सभी भक्तों को जय श्री राम। लक्ष्मी रूठने के ये मुख्य कारण होते हैं। यदि आप इन कारणों को करते हैं तो अवश्य ही आपसे लक्ष्मी रूठ जाती है। आपके पास चाह कर भी धन नहीं आता। आप धन की लालसा में दिन रात भटकते रहते हैं, लेकिन आपके पास धन बिल्कुल भी नहीं आता। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो जाने अनजाने में आप कर बैठते हैं, जिनके कारण आपसे लक्ष्मी रूठ जाती है। तो उसमें पहला होता है कि यदि आपको कोई प्रसाद मिला है और आप उस प्रसाद को किसी दूसरे को दे देते हैं, तो ये बहुत बड़ा अशुभ माना जाता है। आपको ईश्वर ने आप अनुकंपा से आपको कोई प्रसाद मिला है, आप उसे दूसरे को दे रहे हैं, तो आपने अपने भाग्य को दूसरे को दे दिया। आपको कोई खुशी मिलती तो आपने दूसरे को दे दी। ये भी धनहीनता की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति प्रतिदिन दक्षिण दिशा की ओर पांव करके सोता है, वह हमेशा धनहीनता की श्रेणी में आता है। उस वे धन बिल्कुल वह धनहीनता की श्रेणी में आता है और उसके घर में धन का धीरे धीरे अभाव होना प्रारंभ हो जाता है। और तीसरा होता है, मंदिर से जैसे ही आप पूजा करके निकलते हैं, तुरंत ही आपको हाथ पांव नहीं धोने चाहिए। तुरंत ही एकदम हाथ पांव नहीं धोने चाहिए, ये बिल्कुल अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार रात की रखी हुई आटे की रोटियां बनाना, या रात को जो आटा हम फ्रिज में रख देते हैं या उठाकर रख देते हैं, ज्यादातर ऐसा बार बार करना, ये भी धनहीनता की श्रेणी में आता है। आपको आटा उतना बनाना चाहिए जितना आप खा सके। बार बार ऐसा फ्रिज में या घर में उठाकर आटा नहीं रखना चाहिए। कभी कभार की बात तो निभ जाती है, लेकिन कुछ औरतों की ऐसी आदत बन जाती है कि वो हर रोज अपने घर में फालतू आटा बनाते हैं और शाम को उसे बने हुए आटे को रख देते हैं और सुबह उसकी दोबारा और रोटी बनाते हैं। तो इससे भी घर में लक्ष्मी का अभाव होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी प्रकार अगला होता है, सूर्यास्त के बाद पैसा लेन देन करना। आपको उधार के पैसे सूर्यास्त के पास देने या लेने नहीं चाहिए। ये कार्य आपको दिन में ही कर लेने चाहिए, रात में कार्य उचित नहीं होते। आप जिस थाली में खाना खाते हैं, हमेशा उसके अंदर झूठा पानी, उसी में हाथ धोना, ये गंदी बात होती है, गलत बात होती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको खाना खाकर उसी थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। कभी कभार की बात नहीं जाती है, परंतु जो व्यक्ति रोज हर रोज ऐसा करता है तो वह धनहीनता की श्रेणी में आता है। और अगला होता है, रात को पैसे गिनकर सोना। कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि हर रोज अपने पैसे को गिनकर फिर सोते हैं। ये भी उचित नहीं होता। हर रोज रात्रि में पैसे नहीं गिनने चाहिए। कभी कभार की बात नहीं जाती है, परंतु हर रोज ऐसा नहीं करना चाहिए। और झूठे हाथों से पैसों को नहीं गिनना चाहिए, झूठे हाथ पैसों पर नहीं लगाने चाहिए। और इसी प्रकार अगला होता है, एकादशी के दिन भूल कर भी आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी के दिन आपको चावल इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। और शाम के समय जो महिलाएं रात्रि में सूर्यास्त के बाद जो श्रृंगार करती हैं, वह उचित नहीं होता। कभी कभार की बात नहीं जाती है, परंतु जो स्त्री हर रोज सूर्यास्त के बाद रात्रि में श्रृंगार करती है, वह उचित नहीं होता। सूर्यास्त होने से पहले पहले श्रृंगार कर लेना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में धन एकदम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और आपको धन की तंगी आनी प्रारंभ हो जाती है। तो ये लक्षण होते हैं। सभी भक्तों को जय श्री राम।